पूरा दिन छुट्टी में हूँ, तो आज के दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मुझे सुनकर ये बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरी दिन की छुट्टी ली है। लेकिन पूरे दिन के लिए मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। क्यों? मौसी ने 2 घंटे के अंदर मुझे वापस जाने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए पूरा दिन छुट्टी लिया हूँ और तुम 2 घंटे दे रहे हो, तो मैं क्या करूँगा? अब तो फिर शाम को समय दे सकती हो? वो दरअसल मेरे पिताजी मेरे साथ गुवाहाटी आए हैं। आज शाम को मैं उसके साथ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर जाऊंगी। वहाँ हमारा एक रिश्तेदार भर्ती हुआ है, उसे नशा की आदी लग गई है, इसलिए भर्ती करवाया गया। हमारे परिवार में तो कोई नशा ही नहीं करता, न जाने उसे कैसे नशे की लत लग गई। तो तुम पूरी तरह नशे के खिलाफ हो? हाँ, मैं पूरी तरह से नशे के खिलाफ हूँ। मैं शराबी लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मुझे शराबी लोगों से सख्त नफरत है। लेकिन मैं पूरी तरह से नशे में हूँ। फिर तो मुझे भूलना ही बेहतर होगा। अरे मैं तुम्हारे प्यार के नशे में डूबा हुआ हूँ। ये नशा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन और कोई नशा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे एक नशा तो चाहिए ही चाहिए। वो क्या? तुम्हारी प्यार की नशा। पिताजी चाय। सुन बेटी, बैठ। जी। क्या हुआ है बेटी? मैं तुम्हारी बारे में ही सोच रहा था। तुम अभी तक अपनी स्नातक पूरी नहीं किए हो, और इसी वक्त मैं तुम्हारी शादी कैसे तय कर सकता हूँ? मैं दुविधा में हूँ। तुम इतने जल्दी शादी क्यों करना चाहती हो? कम से कम अपनी ग्रेजुएशन तो पूरा करो, फिर शादी कर लो। ग्रेजुएशन पूरा करने से भविष्य के सारे दरवाजे खुले रहेंगे। अगर भविष्य में जाके तुम नौकरी भी करना चाहती हो तो फिर तुम कर सकती हो बेटी। इसीलिए मैं तो यही सुझाव दूंगा कि तुम पहले ग्रेजुएशन पूरा करो, फिर जाके शादी कर लेना। पिताजी, मैंने रवि और उसके परिवार के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। उन्होंने भी जल्द से जल्द शादी करने के लिए फैसला ले लिया है। अब वो लोग इंतजार भी नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने भी हाँ कर दी। अब वादा कर दी है पिताजी, पीछे तो नहीं हट सकती। मुझे माफ कर दीजिए। आपकी इच्छा पूरी करने में मैं असमर्थ हूँ। ठीक है, फिर तुम चाहती हो तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। काश तुम्हारी माँ अगर आज जिंदा होती तो तुम्हें आज वो सही रास्ता दिखा सकती थी, पर वो आज हमारे साथ नहीं है। मैं भी एक पिता हूँ बेटी, मेरा जिम्मेवारी है तुम खुश रहो। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन बेटी जिंदगी में कोई भी फैसला लेने से पहले दोबारा सोच लेना चाहिए। इस लड़के के साथ तुम्हारी शादी के लिए मैं मंजूरी नहीं दे सकता, और तुम अपने भविष्य के परिणामों के बारे में अभी भी सोचने के लिए तैयार भी नहीं हो, और मैं तुम्हारी सिद्धांतों के विरुद्ध जाना भी नहीं चाहता हूँ। पिताजी, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिएगा।
चलो ठीक है। मैं तेजपुर जाऊंगी। मैं अपने भाई की मदद लूंगी। मेरा भाई निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा। मैं तेजपुर ही जाऊंगी। ठीक है, बस से उतरते ही मैं आपको फोन करूंगी। हाँ, अब मिशन शारियाली में ही रहिएगा। ठीक है। क्या हुआ महारानी, अभी तक सो रही हो? नाश्ता कौन तैयार करेगा? तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण हमें रोज नाश्ता देर से मिलती है। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बेटा तिया, सुनो, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। हमको जाना होगा बहुत दूर। हम यहाँ रहेंगे तो हम मर जाएंगे बेटा। तुम जानबूझकर मेरी बात नहीं सुन रही हो। तुमने पूरी घर की शांति नष्ट कर दी है, इसलिए तुमको मेरे बेटे ने कल रात को पीटा था। माँ, उसे घर से निकाल दो। वो इस घर के लायक नहीं है। अपनी मन मर्जी से सब कुछ करती रहती है। क्या समझती हो? तुम सुन रही हो? तुम लोग माँ बेटी यहाँ से निकल जाओ। सदा सदा अपनी मन मर्जी। हैं? क्या हो रहा है? अभी भी सो रही हो कि मेरी बात सुन रही हो? बेटा चलो। आपने ठीक कहा, ये हमारी रहने की जगह नहीं है। हमें आप लोग पसंद नहीं करते, इसलिए हम आप लोगों का ये घर छोड़कर जा रहे हैं। चलो। वाह वाह, अति उत्तम। हाँ, इतनी तेवर। ठीक है, तुम अभी इस घर का तुरंत छोड़ दो। यही सभी के लिए अच्छा है। अभी जो तुमने घर छोड़ के जा रही हो, दोबारा इस घर में कभी मत पाँव रखना। हाँ। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार, रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तुम्हारा इंसान इतना बुरा आदमी निकलेगा मैंने सोचा ही नहीं था। वो तो देखने में स्मार्ट है, लेकिन उसकी मेंटलिटी इतनी खराब है। रवि समझता है महिलाओं का स्वाभिमान नहीं है, महिलाएं बदुआ मजदूर है। तुमने उसको फोन किया? नहीं, मैंने उसको फोन नहीं किया। और क्यों करूं? उसने अपने घर से मुझे निकल जाने के लिए कहा। बहुत ही गंदी गंदी गालियां देता है और मैं उसकी पत्नी हूँ। इसके अलावा मुझे एक नौकरानी की तरह व्यवहार करता है। मैं और नहीं सह सकती। उससे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पछतावा हो रही है। शायद यही मेरी भाग में था। ठीक है,
परेशान मत हो। भैया, अब मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए, मुझे एक नौकरी ढूंढ कर दीजिए। कोई भी नौकरी चलेगी, बस मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। धीरज रखो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई नौकरी ढूंढ ही लूंगा। मुझे आप पर भरोसा है भैया, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए इतना तो जरूर करेंगे। मामा तुम्हारे इस हालत के बारे में जानते हैं? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताई। मैं बहुत ही दोषी महसूस कर रही हूँ। पिताजी ने मुझे बार बार मना किया था कि मैं रवि से शादी नहीं करूं, लेकिन मैंने पिताजी की बात नहीं सुनी। जो हुआ सो हुआ, तुम चिंता मत करो। अब आने वाले कल के बारे में सोचो। बुरा वक्त आता है और चले भी जाता है। तुम्हें आत्मविश्वास के साथ लड़ना होगा। ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है। हाँ भैया, ये मेरी ही गलती है और मुझे अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। मुझे पता है ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी लड़ाई है, बहुत ही कठिन लड़ाई है, लेकिन मुझे इस लड़ाई की सामना करनी ही होगी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना ही है। भगवान से प्रार्थना करो, तुम जल्दी ही इस गंभीर संकट से बाहर आओगे। मैं आपकी आभारी हूँ भैया, जो इस संकट के समय में आप मेरी मदद कर रहे हैं। अरे क्या क्या खबर आते रहते हैं। दहेज नहीं देने के कारण बहू को ही मार डाला। अरे समधिन जी, आइए 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 ना, आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं कुछ कहने आई हूँ जो बहुत गंभीर है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में बहुत समस्या चल रही है। आप जरा धीरज रखिए। आइए पहले बैठ लीजिए, मैं आपको पानी देती हूँ। लीजिए पानी पी लीजिए। आप बताइए। क्या बताऊं? मैं अपने घर में चल रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। मैं आपको यहाँ सब कुछ बताने आई हूँ। क्या हुआ है, मुझे जरा विस्तार से बताइए ना। हर घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है। अरे इसके लिए कोई घर छोड़कर चली जाती है क्या? मेरी बहू नंदिता ने अपनी बेटी को लेकर हमारा घर छोड़ दी है। ये सहनीय नहीं है। इस प्रकार घर छोड़ना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वो बहुत घमंडी औरत है, हम उसकी अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं समधिन जी? नंदिता घर छोड़कर चली गई? कब? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रही है। अरे ये तो बहुत गंभीर समस्या है। हाँ क्या बताऊं, ये बहुत गंभीर मामला है। अरे ऐसे कोई घर छोड़कर चली जाती है? 3 दिन हो चुके हैं उसे घर छोड़ते हुए। अब उसकी मोबाइल भी ऑफ है, हम उसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? ओह माय गॉड, ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है। आप क्या जानते हैं कि नंदिता अपनी बच्ची को लेकर कहाँ गई है? रुकिए, मैं फोन लगाती हूँ। उसकी फोन स्विच ऑफ है। ये तो बहुत चिंता की बात हो गई। मुझे अपना घर वापस जाना है। आप उसे संपर्क करने की कोशिश करती रहिए, शायद आप लोगों को किसी तरह खबर मिले। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे अगर कुछ पता चले तो मैं आपको जरूर बताऊंगी।
आप आ गए? तिया कहाँ है? वो पड़ोस के घर में खेलने गई है। वाह, आज खाने में क्या बन रही है? बस बैंगन और आलू की सब्जी। आज तुम्हें मुझे मटन भी खिलाना होगा। अरे जरूर। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आज खुशखबरी लाया हूँ। जी। देखो नंदिता, तुम बीए पास नहीं हो, लेकिन मेरी तरफ से मैंने हर कोशिश किया। आज शंकरदेव स्कूल से फोन आया था। कल दोपहर 2 बजे से पहले प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाई है, लेकिन जाते वक्त अपने बायोडाटा ले जाना मत भूलना। जरूर, आप चिंता ना करें, मैं अपनी बायोडाटा निश्चित रूप से अपने साथ लेकर जाऊंगी। वहाँ के प्रिंसिपल नीना के साथ मेरे लंबे समय से जान पहचान है, वो तुम्हें कोई ना कोई नौकरी दे ही देगी। भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप जो इतनी मदद कर रहे हैं, मैं आपकी कैसे शुक्रिया अदा करूँ? शुक्रिया की कोई बात नहीं, ठीक है? मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। हाँ, दीजिए। मैडम, बाहर में एक औरत खड़ी है, आपको। अच्छा, भेज दो। मैडम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस प्लीज। आप? मैं नंदिता चौधरी। ओह, बैठिए। जी। अपना बायोडाटा दीजिए। अब हाँ। आपने पहले कभी काम किया है? नहीं मैडम, मैंने कहीं काम नहीं की है। अभी आपको नौकरी की जरूरत है क्योंकि आपको समस्या है? जी। प्रवाल ने तो मुझे फोन में बता दिया था सब कुछ। आप ग्रेजुएट भी नहीं हैं। आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से चपरासी का पोस्ट खाली है। अगर आप इच्छुक है तो कल से ज्वाइन कर सकती है। हाँ मैडम, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी चपरासी की नौकरी। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। चलती हूँ। यस, कुछ कहना चाहती है आप? मैडम, मेरी एक बेटी है, उससे भी क्या इसी स्कूल में दाखिला दिलवा सकते हैं? बेटी की उम्र? अब 4 साल। ठीक है, आप उसे अपने साथ लेके आइए, मैं उसका दाखिला ना कर देती हूँ। ठीक है मैडम, धन्यवाद। चलती हूँ। सब कुछ सुनने के बाद मेरा ये कहना है कि तुम्हारी पत्नी ने अच्छा फैसला नहीं लिया। अरे जो उसका अंतिम चरण में करना था वो उसने पहला चरण में ही कर लिया। वो ये फैसला जल्दबाजी में लिया हुआ है। देखना, एक दिन उसको बहुत ही पछतावा होगा। मैं ना उससे पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी औरत मुझे पत्नी के रूप में मिलेगा। अगर वो दोबारा मेरा घर आ जाए ना तो मैं उसे घर घुसने नहीं दूंगा। मैं उसे तलाक दूंगा, तलाक। अच्छा, तुझे पता है क्या वो कहाँ गई है? मैंने उसकी
कई रिश्तेदार और फ्रेंड्स को फोन किया था, लेकिन कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ गई है। तुम्हें उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या आता है। कुछ समय दे, हर समस्या का समाधान होगा। अब घर जाओ, थोड़ा आराम करो, जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे अपनी पत्नी को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। आज तुम्हारी स्कूल में पहला दिन है, है ना? और तुम्हें स्कूल में बहुत सारे दोस्त भी मिलेंगे। तो फिर तुम्हें क्या करना है? अपने दोस्तों के साथ मिलकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है। और कोई भी शरारत मत करना और डरना भी मत, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही जाएंगी और तुम्हें लेकर आएंगी, है ना? ठीक है, तो आज से अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है बेटा? अब चलो जल्दी से ये पहन लो। हाँ, हमें स्कूल के लिए देर भी हो रही है ना। ये लो मेरा अच्छा बच्चा, चलो। देखो बेटा, शरारत मत करना, ठीक है? क्लास में अच्छे से रहना। अगर अच्छे से रहोगे तो जाते वक्त मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट खरीद कर दूंगी, ठीक है बेटा? चलो जाओ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी, दिखाऊं? दिखाऊं? ये लो, तुम्हारे लिए स्केल और ये तुम्हारे लिए चॉकलेट। मुझे चॉकलेट पसंद है। और ये अनुष्का के लिए। ठीक है, तो अभी अच्छे से पढ़ाई करना है तुम्हें, ठीक है? अनुष्का मेरी नई फ्रेंड बनी है। ठीक है, चलो।